हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम लेकर आए हैं छंद। छंद किसे कहते हैं, छंद के जनक कौन है, इसका प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, छंद के बारे में संपूर्ण वर्णन करने जा रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, और आपके लिए किसी भी जॉब के एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य पिंगल। पूछ सकता है छंद किनके द्वारा निरूपित किया गया, तो आचार्य पिंगल के द्वारा निरूपित किया गया। छंद शब्द छिद्दी धातु से मिलकर बना होता है। आपसे पूछ सकता है छंद शब्द किस धातु से मिलकर बना होता है? छिंदी धातु से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है ढकना या आच्छादित करना। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेग में मिलता है दोस्तों? तो किस में मिलता है? सृगु वेद में मिलता है दोस्तों पहला छंद का प्रयोग। छंदों का उल्लेख छंद शास्त्र में मिलता है। किसमें मिलता है? छंद शास्त्र में छंदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। छंद समानता 4 प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद समानता 4 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, वर्णिक छंद और उभय मुक्त छंद। आपसे पूछ सकता है दोस्तों छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से छंद? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, वर्णिक छंद और उभय या मुक्त छंद। छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। समानता 4 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। छंद के 8 अंग होते हैं दोस्तों। छंद 4 प्रकार का होता है समानता, और मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। छंद के 8 अंग होते हैं दोस्तों। छंद के कितने अंग होते हैं दोस्तों? 8 अंग होते हैं। पहला है यति, लय, चरण या पाद, लघु, गति, तुक, वर्ण या अक्षर या गुरु। छंद के कितने अंग होते हैं? 8। प्रकार कितने होते हैं? 4। मुख्यतः कितने होते हैं? 2। ये सब अलग अलग है दोस्तों। सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं दोस्तों? सममात्रिक छंद है चौपाई, रोला और हरिगीतकी। सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं दोस्तों? चौपाई, रोला और हरिगीत की। ऑप्शन में आप पूछ सकता है आपका सममात्रिक छंद कौन कौन से, तो आपको याद रखना है चौपाई, रोला और हरिगीत की। चौपाई में क्या होता है? प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। रोला में क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। हरिगीत की में क्या होता है? प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ रहे हैं दोस्तों। अर्धमात्रिक छंद। अर्धमात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं दोस्तों? दोहा, यह अर्धमात्रिक छंद है। दोहा कैसा है दोस्तों? यह एक अर्धमात्रिक छंद है दोहा। इसके पहले और तीसरे विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, तथा सम चरणों में दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में लघु होना अनिवार्य है। दोहा किसे कहते हैं? यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके फर्स्ट और थर्ड विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, तथा सम चरणों में दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। सम चरणों के अंत में लघु होना अनिवार्य है दोस्तों। उदाहरण देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। उदाहरण, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुट सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचारी। आपसे पूछ सकता है दोहा लिखिए, दोहा का वर्णन करिए, उसका एक उदाहरण भी लिखिए। तो सबसे सिंपल उदाहरण है दोस्तों, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुट सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचारी।
सोरठा किसे कहते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है सोरठा। दोहा, सोरठा, बरनों, इन तीन में से आपका एक तो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा दोस्तों। यह दोहे का उल्टा होता है। सोरठा क्या होता है ये दोस्तों, दोहे का उल्टा होता है। इसमें विषम चरणों में फर्स्ट और थर्ड में घेरा घेरा मात्राएं होती, और सम चरणों में दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। यदि आपने दोहा याद कर लिया तो सोरठा याद हो जाएगा, यदि सोरठा याद कर लिया तो दोहा याद हो जाएगा। दोहा सोरठा एक दूसरे का विषम उल्टा है दोस्तों। सोरठे में प्रथम और थर्ड में घेरा घेरा मात्राएं होती हैं, और सेकेंड और फोर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में लघु होना अनिवार्य है। विषम चरणों के अंत में लघु होना अनिवार्य है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम्पल ही सहित ही पूछता है दोस्तों। संभव मन की भूल, सेवा करी करील की, उतने चाहत फूल, जिन डारन पंत नहीं। बिल्कुल सिंपल उदाहरण लेके आए दोस्तों आपके लिए। संभव मन की भूल, सेवा करी करील की, उतने चाहत फूल, जिन डारन पंत नहीं। बर्नौ क्या होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बर्नौ। ये आपके पेपर के लिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारियों के लिए हम क्लासेस ला रहे हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इसके प्रत्येक पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती, और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसे बरबौ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, बरबौ कहते हैं इसे। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसे बरबौ कहते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाम अंग शिव शोभित, शिवा उदार शरद, सुवारिद मैं जनु, तड़ित बिहार। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर का इस टॉपिक से आने वाला है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हो, यदि आप बोर्ड एग्जाम की आप भी तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।